ओम श्री गुरुवै नमः। ओम परमात्मने नमः। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा 9 में अब शुरू करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा 9। मैंने एक गाना का वीडियो डाला है। ये गाना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अपने जीवन को योग पथ, भक्ति पथ में नीरस बेजान बोझिल नहीं बनाना है। इसमें एक लाइन है, ये राह तुम तक जाती है, यानी ये हम लोगों की राह भी तो परमात्मा की ओर जाती है। तो हमें अपने अध्यात्म पथ पर हल्के होकर आगे बढ़ना है, बोझिल मन से नहीं। साफ स्वच्छ पवित्र आत्मा बनना है। अपने मन को साफ स्वच्छ पवित्र हर विकार से रखना है। सबों आत्माओं से सिर्फ प्रेम करना है, चाहे वो कैसी भी आत्मा हो। गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य के हृदय में ही भगवान का निवास स्थान है। या फिर हम किसी भी मार्ग से अपने अध्यात्म पथ पर चल रहे हैं, चाहे वो प्रभु के सगुण या निराकार उपासना हो, चाहे हम सगुण निराकार रूप को भी नहीं लेकर चल रहे हैं, सिर्फ गुरुदेव के प्रति शरणागत हैं, या फिर अध्यात्म पथ पर से हम किसी भी प्रकार की साधना कर रहे हैं, जैसे मैं ब्रह्म सभी ब्रह्म, या फिर प्रभु हर जगह कण कण में है, या किसी भी तरह की अन्य साधना पूजा पाठ भी, तो भी अपने हृदय को, अपने चित्त को, अपने आत्मा को, अपने मन को हर विकार से मुक्त रखना है। जैसे काम विकार, क्रोध विकार, लोभ, मोह, अहंकार, असत्य, छल प्रपंच, किसी भी स्त्री के प्रति कुदृष्टि भाव, पुरुष के प्रति गलत आकर्षण नहीं, चाहे वो कैसी भी दुष्ट आत्मा हो, मेरी वो आत्मा विरोधी या शत्रु भी क्यों ना हो, सभी आत्माओं से सिर्फ प्रेम करना है। सभी आत्माओं से प्रेम करना है, अपने परमात्मा से प्रेम करना है। हम ब्रह्म स्वरूप हैं तो सभी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। अगर हम हर आत्मा की बुराई, निंदा, घृणा, द्वेष करेंगे तो हमारा समत्व भाव नहीं रहेगा और किसी भी प्रकार की हमारी साधना फलीभूत नहीं होगी। किसी भी आत्मा का दोष दृष्टि नहीं देखना है और नहीं दोष दृष्टि निकालना है। सबों से सिर्फ प्रेम करना है। अगर कोई आत्मा मुझसे घृणा, द्वेष, शत्रुता रखती है तो वो उसका स्वभाव है। मेरा स्वभाव है सिर्फ प्रेम करना। अगर हमें उस आत्मा से ज़्यादा दिक्कत है तो दूरी बना लेंगे, लेकिन अपने मन में उस आत्मा के प्रति कोई भी गलत सोच, विचार, संकल्प भी नहीं रखेंगे। हम अपने चित्त को शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र रखेंगे, सफ़ेद कबूतर की तरह, दूध की तरह। हमारी आत्मा भी तो दूध के समान धवल प्रकाश स्वरूप है, लेकिन इन विकारों के कारण काला कबूतर के समान हो जाता है। हमें अपनी आत्मा को सफ़ेद कबूतर, दूध के समान धवल प्रकाश स्वरूप ज्योतिर्मय बनाना है। यही तप या साधना है। सबों से सिर्फ प्रेम, मोह भी नहीं। मोह की जगह पत्नी, पति, बच्चों से भी परमात्मा समान प्रेम, मोह नहीं। मोह है तो गृहस्थ है, प्रेम है तो आश्रम है। यही साधना है, यही साधना है। हमें यही साधना जीवन भर साधना भी है, तभी किसी भी प्रकार की साधना भी फलीभूत होगी। तो अपने मन को ही हर विकार से साफ स्वच्छ पवित्र ही करना है ना। और हल्के होकर के अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना है, बोझिल मन से नहीं बढ़ना, नहीं तो ये मन पे बहुत प्रभाव पड़ता और हम अध्यात्म में आगे बढ़ने के बजाय नीचे ही आ जाते हैं, है ना। सिर्फ विकार पे ध्यान देना है। मेरे चित्त में किसी भी प्रकार का कोई विकार तो नहीं उठ रहा, चाहे काम विकार के प्रति हो, क्रोध तो मेरे चित्त के अंदर से नहीं आ रहा है, लोभ तो नहीं आ रहा है, मोह तो नहीं उठ रहा है, असत्य विचार तो नहीं है, परमात्मा के प्रति मैं समर्पित तो हूँ, सबों में मेरा परमात्मा भाव तो है, चाहे पति हो, बच्चा हो, किसी भी तरह की आत्मा हो, है ना। तो अपने चित्त को ही हमेशा देखना है, इसी का निरीक्षण परीक्षण करना, अपने चित्त का ही, अपने मन का ही, अपनी आत्मा पर ही अटेंशन हर विकार से देना है। यही साधना है और इसी पे हमें पूरा एकदम ध्यान देना है, तभी हमारी सारी पूजा पाठ, जप तप,
हर तरह की साधना सफल होगी और हमारी आत्मा का कल्याण भी होगा। और ये जो मनुष्य शरीर हमारा मिला है, ये मनुष्य शरीर भी साकार सार्थक होगा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम परमात्मने नमः।